हाय फ्रेंड्स, मैं आज आने वाले फोर्टनाइट के बारे में डिस्कस करूंगी। आने वाले फोर्टनाइट जो है पूर्णमासी है 23 मई को और ये चलेगा 6 जून तक, तो 6 जून 2024 तक। तो आगे आने वाले फोर्टनाइट को फुल मून है, जहाँ फुल मून होने से क्या होगा कि सन और मून दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो सन जो है वो है जेमिनी 2 डिग्री 55 पे, और मून जो है फर्स्ट हाउस में, और मून जो है सेजिटेरियस 2 डिग्री 55 7th हाउस में। जो फर्स्ट हाउस है वो पूरे नेशन को दिखाता है, नेशन को, कॉमन पीपल को, और जनरल कंडीशन ऑफ द कंट्री दिखाता है कि लोग क्या कंडीशंस चल रही हैं, पब्लिक की हेल्थ कैसी है, पब्लिक का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है, उसको दिखाता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन द कंट्री, और कंट्री की और लोगों की वाइटैलिटी और हेल्थ इश्यूज दिखाता है। और 7th हाउस दिखाता है वो अपने ओपन एनिमीज जो अपने को डायरेक्टली चैलेंज करते हैं, फॉरेन कंट्रीज, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, और तरह तरह की वेरियस फॉरेन ट्रेड, फॉरेन पॉलिसीज और ट्रीटीज़ वगैरह दिखाता है कि जहाँ गठबंधन हो रहे हैं, तो वो सब चीज़ें दिखाता है। ये लिटिगेशंस हैं, ये सब चीज़ें दिखाता है। और ये ल्यूनेशन जो है वो सेक्सटाइल सॉफ्ट एस्पेक्ट बना रहा है मरकरी के साथ, तो दिखाता है कि मतलब कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन थोड़े इजी रहेंगे, ट्रैवलिंग इस पीरियड में इजी रहने के चांसेस हैं। शुक्र ग्रह जो है वो टॉरस 2939 12वें भाव से लेके जेमिनी 1648 तक ट्रैवल करेगा। फर्स्ट हाउस में शुक्र भी आ जाएगा, और जब शुक्र फर्स्ट हाउस में एंटर करेगा 25 जून को, तो मतलब पीसफुल कंडीशंस देगा, लोगों का हैप्पी एनवायरनमेंट कंट्री में देगा, और एक अच्छा टाइम रहेगा एग्रीकल्चर के लिए, कॉमन पीपल के लिए, स्टॉक एक्सचेंज के लिए, और जनरल कंडीशन जो है कंट्री की वो ये टाइम पे अच्छी रहेंगी। और 28 मई के आसपास ये सॉफ्ट एस्पेक्ट बनाएगा, एक मतलब अच्छा एस्पेक्ट बनाएगा बुध के साथ, मरकरी के साथ। तो क्या है, कम्युनिकेशन भी ये टाइम पे थोड़ा इजियर रहेगा, ट्रैवलिंग इजियर रहेंगे, ट्रेड इजियर रहेगा, ट्रेड कंडीशंस बनाएगा। तो ये सब अपॉर्चुनिटीज़ हमारे को मिलेंगे। और 30 मई को ये जो सॉफ्ट एस्पेक्ट बनाएगा नेपच्यून के साथ, तो नेपच्यून के साथ जब वीनस सॉफ्ट एस्पेक्ट बनाएगा तो मतलब ये अच्छा पीरियड रहेगा कला आर्टिस्टों के लिए, थिएटर्स के लिए, मूवीज, स्पेकुलेशन, इन सब चीज़ों के लिए ये अच्छा टाइम दिखेगा। और 3 जून के अराउंड ये फिर जो सॉफ्ट एस्पेक्ट, ये पूरे स्टैलियम जो है अपना इंडिया का, प्लूटो, सैटर्न, मेरिडियन कास्ट, वीनस, इन सब के साथ भी सॉफ्ट एस्पेक्ट बनाएगा। तो ये दिखाता है कि इट कैन बी द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, easier टाइम इन द कंट्री, व्हेन पीपल आर लाइकली टू बी हैप्पी, खुश होंगे लोग, और लोग सेलिब्रेट करना चाहेंगे, और मे बी इलेक्शन रिजल्ट आ जाए जिससे कि लोग सेटिस्फाइड हों। तो ये सब कंडीशंस देखने को मिलती हैं। और जो बुध ग्रह है वो ट्रैवल करेगा टॉरस 11 डिग्री वृष राशि में 11 डिग्री 2 मिनट से 12वें भाव से जेमिनी 629 फर्स्ट हाउस में। मरकरी भी मतलब बुध भी फर्स्ट हाउस में आ जाएगा इंडिया के। तो जब मरकरी 12वें भाव में रहेगा तब तक वो हैवी एक्सपेंसेस दिखाएगा, प्रिंटिंग पे, स्टेशनरी पे, ट्रैवलिंग पे, कम्युनिकेशन पे, और इस तरह की इंडस्ट्रीज पे खर्चे दिखाएगा। और जब ये जेमिनी मिथुन राशि फर्स्ट हाउस में एंटर करेगा तो ये 3 जून को, मतलब जब फोर्टनाइट के एंड के अराउंड, तो और 25 के मई के अराउंड ये स्क्वायर एस्पेक्ट बनाएगा, डिफिकल्ट एस्पेक्ट बनाएगा, जहाँ
शुक्र जो है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट बनाएगा, मरकरी डिफिकल्ट एस्पेक्ट बनाएगा प्लूटो, सैटर्न, मरीडियन कास्ट और वीनस के साथ। तो क्या दिखाएगा कि ये मतलब ये दिखाएगा इंसिडेंस ऑफ मिसकम्युनिकेशन, कि हम जो कहना चाहेंगे वो प्रॉपरली कम्युनिकेट, ये पीरियड पे ये 2-4 दिन जब आएंगे 3 मई के आसपास, 3 जून के आसपास, वो टाइम पे इस तरह का दिखाएगा। नेगोशिएशन कैन बी डिफिकल्ट एट दिस टाइम। मतलब कोई अगर आप किसी चीज पे पहुंचे, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं, कोई नेगोशिएशन करना चाहते हैं, तो वो ये पीरियड पे थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, मतलब अराउंड 4 जून। और फिर ये मतलब इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलेगी। और मंगल जो ग्रह है वो ट्रैवल करेगा एरीज 17 डिग्री 31 मिनट 11वें भाव से एरीज 28 डिग्री 12वें भाव में। तो जब मंगल 12वें भाव में आएगा 29 मई को, तो क्या दिखेगा अपने को कि जब मंगल जब तक 11वें भाव में रहेगा तब तक हमारे को ये पीरियड रहेगा हैवी इंडस्ट्री के लिए गेनफुल पीरियड रहेगा। आयरन, स्टील, फर्टिलाइजर, मशीन्स, इन सब के लिए ये अच्छा पीरियड रहेगा। लेकिन जब मरकरी जब मंगल जो है वो 12वें भाव में आएगा तो मतलब हमारे हॉस्पिटल पे, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पे खर्चे बढ़ेंगे, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर बढ़ सकते हैं, मतलब अचानक के खर्चे, लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। और थोड़े इमोरल एक्टिविटीज भी ये पीरियड में बढ़ सकती है। और ये जो है वो सॉफ्ट एस्पेक्ट बनाएगा सूर्य के साथ, ट्रांजिटिंग सूर्य के साथ 27 मई को। तो ये टाइम मतलब काफी लोगों एनर्जेटिक फील करेंगे, क्योंकि मंगल और सूर्य का जहाँ भी एस्पेक्ट बनता है तो लोगों को एनर्जी अच्छी रहती है, काम करने की डिजायर रहती है, क्षमता रहती है, और ड्राइव इस टाइम बेटर रहती है। और प्लूटो जो है वो आपको मालूम है एक्वेरियस में 21 जनवरी को एंटर कर गया। और मरकरी, अभी प्लूटो जो है वो आजकल वक्री चल रहा है, रेट्रोगेट चल रहा है। तो ये पीरियड है जब ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इट्स अ गुड पीरियड, कि लोग कुछ बदलाव चाहते हैं तो वो इजीली अभी हो सकता है। और शनि जो है वो ट्रांजिट कर रहा है 11वें भाव में 18 डिग्री पे। तो जब शनि और मीन राशि में ट्रैवल कर रहा है तो ये पीरियड मतलब हेल्थ इश्यूज के लिए अच्छा है। हम लोग इस पे थोड़ा ध्यान देंगे, मेंटल हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देंगे। और अपने मतलब अपने जो हमने गोल्स डिसाइडेड कर रखे हैं उन सबको भी दोबारा एसेस करेंगे कि जो हमने डिसाइड किया है वो ठीक है कि नहीं। और मतलब लॉन्ग टर्म जो गोल्स हैं हमारे, उनको दोबारा उनको देखेंगे, उनको कंसिडर करेंगे कि ये अच्छे हैं कि नहीं, और ये हमारे लिए मतलब हमारे लिए ये पॉसिबल है कि नहीं। और ये क्या है, लेकिन थोड़ा सा ये अथॉरिटी फिगर्स के लिए और पार्लियामेंट वगैरह के लिए थोड़ा डिफिकल्ट पीरियड है। और काफी आर्ग्यूमेंट्स और एक दूसरे पे तानाकशी वो जो है ये उसका पीरियड है कि जब लोग एक दूसरे पे छीटाकशी करेंगे कि ये तुमने किया, ये तुमने किया, ऐसे। और नेपच्यून जो है वो तो 11वें भाव में काफी लंबे टाइम से ट्रैवल कर रहा है। तो नेपच्यून जो 11वें भाव में ट्रैवल कर रहा है तो उससे हम देख रहे हैं कि पैट्रियाटिक फीलिंग्स लोगों में आ रही हैं और लोगों का काफी आइडियलिस्टिक थॉट प्रोसेस चल रहा है। और गुरु जो है वो ट्रैवल करेगा वृष राशि में 29 डिग्री 26 से लेकर के जेमिनी 242 इन फर्स्ट हाउस। और जो गुरु है वो 25 मई को मिथुन राशि में एंटर करेगा और 30 मई को ये फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। तो जब गुरु फर्स्ट हाउस में ट्रैवल करता है तो काफी एक अच्छा पीरियड रहता है। और ये टाइम पे काफी प्रोजेक्ट्स मटेरियलाइज होंगे, प्लानिंग काफी अच्छी मटेरियलाइज होगी। लोगों को दिखेगा कि जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स जो डिसाइड किए हैं वो सब अब शेप ले रहे हैं। मतलब इट्स अ हैप्पी टाइम जब गुरु फर्स्ट हाउस में ट्रैवल करता है, तो इट्स अ हैप्पी टाइम फॉर द कंट्री। और गवर्नमेंट काफी प्रॉफिटेबल एग्रीमेंट्स बना सकती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है। और मतलब इट्स अ गुड पीरियड ओवरऑल, इट्स अ गुड पीरियड फॉर द पीपल। एंड
पीपल आर लाइकली टू बी हैप्पी ड्यूरिंग दिस टाइम, खुश रह सकते हैं, लोगों को थोड़ा होप दिखेगी, थोड़ा एंथुजियाज्म दिखेगा और एक जनरल सेटिस्फेक्शन दिखेगी, चैरिटी एक्टिविटीज बढ़ेंगी। ये सब चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं गुरु के फर्स्ट हाउस में ट्रैवल करने से। और ये प्लूटो के संग भी एक अच्छा एस्पेक्ट बना रहे हैं, तो क्या होगा कि हमारा जो होराइजन है बहुत ब्रॉड आउटलुक रहेगा और हम एक्सपांशन के मोड में रहेंगे कि हमें लगेगा कि हमें और करना चाहिए, और बेटर करना चाहिए, और करना चाहिए। एंड और हम लोग वी आर लाइकली टू बी मोर एक्सपोज टुवर्ड्स वेरियस कल्चर, फिलोसफीज एंड ट्रैवलिंग एक्सेट्रा। और ये पीरियड पे जो यूरेनस है वो ट्रैवल कर रहा है 24 डिग्री 28 मिनट पे आ जाएगा 12th हाउस में। तो ये क्या है कि जब यूरेनस 12th हाउस से ट्रैवल कर रहा है तो मतलब ये तो इंडिया के चार्ट में इट शोज कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट बिल्डिंग अपनी चल रही है। तो ओवरऑल फोकस क्या रहेगा कि गुरु, शुक्र, बुध ये सब फर्स्ट हाउस से ट्रैवल कर रहे हैं, तो सब शुभ ग्रह हैं, तो जनरली हैप्पी और कंटेंटेड सेटिस्फैक्शन लोगों में दिखेगी, एक हैप्पी टाइम दिखेगा लोगों में, सेटिस्फैक्शन दिखेगी। और काफ़ी प्लैनेट जेमिनी साइन में भी है जो कि ट्रैवलिंग, कम्युनिकेशन को दिखाता है और इम्प्रूव भी करता है। और मंगल जो है वो अराउंड 29 मई के अराउंड ये कायरॉन के साथ कंजंक्शन एस्पेक्ट बना रहा है, तो इसमें थोड़े से अननेसेसरी की फाइट्स भी अपने को देखने को मिल सकती है, जबरदस्ती की जिदाजिदी और एक दूसरे पे हर्टिंग लैंग्वेज बोलना है, ये सब दिख सकता है। और 31 मई के अराउंड में जब मरकरी यूरेनस पे से ट्रांजिट करेगा तो हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि जो डिफिकल्ट इश्यूज जो काफ़ी टाइम से रिजॉल्व नहीं हो रहे थे उनको हम रीअसेस कर सकें और उनको हम डिफरेंटली एक डिफरेंट मैनर में उनको सॉल्व करने की कोशिश कर सके। और ये पीरियड में जो है जैसे आपको बताया कि एक्वेरियस में प्लूटो अब आने वाला चल रहा है, तो क्या है कि हमें काफ़ी चेंजेस सोसाइटी में दिखेंगे, रेवोल्यूशंस दिखेंगे और ऑर्गेनाइजेशंस जो पुरानी सालों से चली ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें चेंज दिखेगा। क्योंकि प्लूटो जब इससे पहले प्लूटो कैप्रिकॉर्न में ट्रैवल कर रहा था तो हमने ओवरऑल द वर्ल्ड हमने ये गवर्नमेंट के चेंजेस देखे, सब जगह मेजर चेंजेस देखे। जो पुरानी तरह की गवर्नमेंट थी वो सब चली गई और नई गवर्नमेंट आ गई। ऐसे ही आप देखोगे कि जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो सालों से चल रही थी वो सब अब रीऑर्गेनाइज होंगी, वो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अब चली जाएंगी और कुछ नई ऑर्गेनाइजेशन बनेंगी। और ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो मतलब जो अनड्यू पावर एडवांटेज का कुछ लोगों के थ्रू लिया जाता था वो सब सामने आएगा और उनके मैनिपुलेशंस और उनके वो सब चीजें सामने में आएंगी कि जहाँ मतलब वहाँ जो भी लोगों को परेशान किया जाता था, मैनिपुलेट किया जाता था, वो सब चीजें सामने देखने को मिल सकती है। और ये पीरियड एक्वेरियस साइन में से प्लूटो ट्रैवल करेगा तो इट इज गुड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, इन सब में भी काफी काम होता हुआ दिखेगा। और अकॉर्डिंग टू वैदिक दशा इंडिया की अभी दशा जो चल रही है वो चल रही है चंद्र शुक्र दशा, और शुक्र जो है वो लग्नेश है कंट्री का, और ये चलेगी फरवरी 25 तक। तो ये पीरियड ओवरऑल इंडिया के लिए अच्छा है और जनरल लोगों के लिए, कॉमन पीपल के लिए इट्स अ गुड पीरियड और पीपल आर लाइकली टू बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड ड्यूरिंग दिस पीरियड। दिस इज माई एनालिसिस फॉर द कमिंग फोर्टनाइट। आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल क्योंकि मैं हर 15 दिन में कंट्री के बारे में बताती हूँ। अभी मैं न्यू टॉपिक्स पे भी अब धीरे धीरे मैं आऊँगी। बाय नेक्स्ट मंथ आई स्टार्ट मोर टॉपिक्स कि भाई किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी को हम अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।